में सद्गुरु के आश्रम पर छापेमारी, हिंदू संतों पर बढ़ते हमले और सनातन धर्म पर हो रहे हमलों का पर्दाफाश। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनजागरण मंच और आज हम एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाले मुद्दे पर बात करेंगे। तमिलनाडु में सद्गुरु के आश्रम पर सैकड़ों पुलिसकर्मी अचानक धावा बोलते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि इसी प्रकार की कार्रवाई किसी चर्च या मदरसे में होती हो? आखिर क्यों भारत में बार बार हिंदू संतों और उनके आश्रमों को निशाना बनाया जा रहा है और क्यों ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष सरकारें इस तरह के हिंदू विरोधी रुख को बढ़ावा दे रही हैं? सद्गुरु के आश्रम पर छापा असली एजेंडा क्या है? तमिलनाडु के ईशा फाउंडेशन, जो सद्गुरु द्वारा स्थापित एक प्रतिष्ठित संस्था है, पर हाल ही में अचानक पुलिस की छापेमारी की घटना ने सभी को चौंका दिया। इतनी भारी संख्या में पुलिस बल का प्रयोग करना सवाल उठाता है कि आखिर इसका उद्देश्य क्या था? क्या यह कोई साधारण जांच थी या इसके पीछे कोई गहरा षड्यंत्र था? हिंदू संतों पर पुलिस की नजर चर्च और मदरसे क्यों बचे रहते हैं? आपने देखा होगा कि जब भी कोई हिंदू संत या उनका आश्रम होता है तो पुलिस और प्रशासन बड़ी सक्रियता दिखाते हैं, लेकिन वहीं चर्चों और मदरसों में चल रहे अवैध कार्यों पर यह सक्रियता गायब हो जाती है। कई बार चर्चों और मदरसों पर गंभीर आरोप लगते हैं, चाहे वो बच्चों के शोषण के हों या आतंकवादी गतिविधियों के, फिर भी ऐसी जगहों पर पुलिस का इस प्रकार छापा मारना दुर्लभ है। क्या ये भारत में धार्मिक भेदभाव का स्पष्ट उदाहरण नहीं है? तमिलनाडु की राजनीति और सनातन विरोधी बयान। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के खिलाफ अपमानजनक बयान दिए थे। यह बयान सीधे तौर पर हमारी धार्मिक मान्यताओं और सनातन संस्कृति पर हमला है। यह साफ दिखाता है कि वर्तमान सरकारें किस हद तक हिंदू विरोधी मानसिकता को बढ़ावा दे रही हैं। क्या ऐसे बयान देकर वे हिंदू समाज को कमजोर करना चाहते हैं? और क्या सद्गुरु के आश्रम पर हुई कार्रवाई इसी विचारधारा का हिस्सा नहीं है? सरकारों की हिंदू विरोधी सक्रियता। आज देश में कुछ सरकारें हिंदू धर्म और उसकी मान्यताओं के खिलाफ खुलकर काम कर रही हैं। यह सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में यह चलन देखने को मिल रहा है। चाहे आसाराम बापू का मामला हो, स्वामी नित्यानंद का या अब सद्गुरु का, हिंदू संतों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन चर्च और मदरसे हमेशा बच जाते हैं। सवाल यह है कि क्या हमारी सरकारें केवल हिंदू संतों को ही परेशान करना चाहती हैं? हिंदू समाज की आंखें कब खुलेंगी? अब समय आ गया है कि हिंदू समाज अपनी आंखें खोले और समझे कि यह षड्यंत्र किस हद तक बढ़ चुका है। यह केवल एक आश्रम या एक संत का मामला नहीं है, बल्कि यह पूरे हिंदू समाज पर हो रहे हमलों का प्रतीक है। अगर हम अब भी चुप रहे तो आने वाले समय में हमारी धार्मिक स्वतंत्रता और संत समाज पर और भी बड़े हमले हो सकते हैं। एकजुटता और सजगता ही समाधान। अब हिंदू समाज को एकजुट होने की जरूरत है। हमें अपने संतों और धार्मिक संस्थाओं के प्रति विश्वास बनाए रखना होगा और संगठित होकर इस षड्यंत्र का मुकाबला करना होगा। हमें उन नेताओं और विचारधाराओं से सजग रहना होगा जो हमारी आस्था को निशाना बना रहे हैं। आज सद्गुरु का आश्रम निशाने पर है, कल कोई और संत हो सकता है। लोहा लेने का समय। हिंदू समाज को अब सजग होकर अपनी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए तैयार होना होगा। अगर हम संगठित होकर आवाज नहीं उठाएंगे तो ऐसी घटनाएं और भी ज्यादा होंगी। हमें उन शक्तियों से लोहा लेना होगा जो हमारे संतों, हमारी आस्था और हमारी परंपराओं को कमजोर करना चाहती है। तमिलनाडु में सद्गुरु के आश्रम पर हुई छापेमारी एक बड़ी साजिश का हिस्सा है और यह पूरी घटना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि कुछ शक्तियां भारत में सनातन धर्म को कमजोर करने का प्रयास कर रही हैं। यह समय है जब हमें जागना होगा, संगठित होना होगा और हिंदू विरोधी ताकतों का डटकर सामना करना होगा। यदि आपको यह वीडियो महत्वपूर्ण लगा तो इसे शेयर करें ताकि हिंदू समाज में जागरूकता फैले। साथ ही हमारे चैनल जनजागरण मंच को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसे मुद्दों पर जागरूक हो सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय सनातन।